स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के संबंध में। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम है, कनेक्ट से कनेक्टिव बना है, यानी कि ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को जोड़ता हो, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। पहला क्या है, इट कनेक्ट्स एंड बाइंड्स डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स। और दूसरा है, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा तैयार करता है। इसी के अंतर्गत आते हैं बोन, और बोन से शरीर का एक कंकाल बनता है, ढांचा बनता है, जो शरीर को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर बोन ना हो तो फिर ये चलने में भी इसको दिक्कत होगी, संभव नहीं है। तीसरा है, इट ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस, टिश्यू रिपेयर एंड फैट स्टोरेज। तो ब्लड भी इसमें आते हैं, और WBC जो है वो क्या करते हैं, WBC बैक्टीरिया वायरस वगैरह को इनगल्फ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये शरीर की सुरक्षा में मदद करते हैं, और टिश्यू जो कहीं मतलब इंजुरी हुआ तो रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। और ये एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर करते हैं। तो ये स्टोरेज का भी काम किया, बॉडी डिफेंस सिस्टम में काम किया, और ये टिश्यू के रिपेयर में भी मदद करता है। नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये सेल्स होते हैं और उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग मटेरियल्स होते हैं, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, उसके बने रहते हैं। इसके बाद दी सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। सेल्स जो होते हैं इसके कनेक्टिव टिश्यू के, वो लूजली अरेंज होते हैं, उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और मैट्रिक्स में वो धंसे हुए होते हैं। मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए फाइबर होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। और द ग्राउंड सब्सटेंस में भी जेली लाइक और सॉलिड। ये ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जेली लाइक होते हैं, फ्लूइड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। बोन में सॉलिड होते हैं इसके मैट्रिक्स। इसके बाद द ग्राउंड सब्सटेंस इज सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है, जो ये कनेक्टिव टिश्यू जो उसके जो सेल्स होते हैं उसी के द्वारा ये सेक्रेट होते हैं। इसके बाद क्या है कि ग्राउंड सब्सटेंस और कह सकते हैं इट परमिट्स डिफ्यूजन ऑफ फूड मटेरियल्स, वाटर, गैसेज एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द सेल्स। ये जो है गैसेस एक्सचेंज में सेल के अंदर और सेल के बाहर निकालने में, या और भी अन्य सब्सटेंस जो है फूड मटेरियल वगैरह को सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करते हैं। यानी सेल के अंदर कुछ चीज़ को बाहर, यानी कि एक्सचेंज में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, द कनेक्टिव टिश्यू एराइजेज फ्रॉम द मेसोडर्म। ये 3 जर्म लेयर होते हैं, उसके क्या कहते हैं, ये मेसोडर्म से एराइज होते हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं इसके टाइप्स के विषय में। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि लूजली अरेंज होते हैं इसके सेल्स। और ये टिश्यू पाए जाते हैं विसरल ऑर्गन के नीचे। इट इज फाउंड बीनीथ द एपिथेलिया ऑफ विसरल ऑर्गन्स लाइक स्टोमक और ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, उसके नीचे ये पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक जैसा कि बताए आपको, देखिए यहाँ पे ये फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट, और दूसरा मैक्रोफेजेज
और तीसरा मास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट cells are irregular cells. They are very important and they secrete two types of proteins. दो तरह के प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। एक कोलेजन प्रोटीन और दूसरा जो है वो क्या करते हैं, इलास्टिन ये प्रोटीन। और इसमें इरेगुलर टिश्यू में दो तरह के होते हैं फाइबर्स। एक होते हैं कोलेजन फाइबर और दूसरा होता है एलो इलास्टिन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स जो है ये देख रहे हैं बंडल में है और वेव लाइक है, वेव की लहर की तरह से। कोलेजन फाइबर इज फाउंड इन बंडल्स and it is found just like wave like structure। ये इस तरह से वेव की तरह से it is wavy and it has great tensile force। इसका मतलब हुआ था it provides mechanical support और strength। और ये क्या इसका किसी विशेषता हुआ कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं और ये दो तरह के प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। एक हो गया आपका कोलेजन प्रोटीन, दूसरा इलास्टिन हो गया। अब देखते हैं दूसरे तरह के जो सेल्स हैं मैक्रोफेजेस। ये एमीबॉइड होते हैं यानी कि इरेगुलर शेप के होते हैं, अमीबा की तरह होते हैं। और ये सेल क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी पैथोजेंस वगैरह है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं और वो जो डैमेज टिश्यू पे सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये हो गया वो मैक्रोफेज। अब देखते हैं मास्ट सेल। ये इरेगुलर भी हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं और इसको मास्टोसाइट भी कहते हैं। और ये प्रोड्यूस करते हैं दो केमिकल सब्सटेंस, एक हिपेरिन, एक जो है हिपेरिन जो एंटी कोगुलेट सब्सटेंस होते हैं, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकते हैं ब्लड वेसल्स में, इसीलिए ये कोगुलेट नहीं थे इसके कारण। और दूसरा है हिस्टामिन, ये क्या करते हैं, इसको ये सेपरेट करते हैं। और इस टिश्यू का जो काम है वो क्या है, नर्व्स को स्किन से ये जोड़ता है। और इसमें जो ये कोलेजन फाइबर होते हैं और एलो इलास्टिन फाइबर होते हैं जो कि सिंगल होते हैं और ये वे भी नहीं होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर में क्या होते हैं, टेंसाइल फोर्स होते हैं और ये एलो फाइबर जो है सिंगल होते हैं, वे भी नहीं होते, बंडल में नहीं पाए जाते हैं और इलास्टिक होते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर और ये टेंसाइल फोर्स है और ये इलास्टिक है, दोनों मिल करके ये क्या करते हैं कि ऑर्गन को एक तरह से स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, फिक्स करते हैं। ये इसके डिस्प्लेसमेंट को रोकते हैं और इंजुरी को रोकते हैं, इंजुरी नहीं होती ऑर्गन्स में। तो ये इसका काम हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरह के कनेक्टिव टिश्यू को, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग चर्चा करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के संबंध में। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये स्किन के नीचे रहते हैं या किडनी चारों तरफ रहते हैं और किडनी चारों तरफ या आई बॉल के चारों तरफ ये क्या करते हैं, एक कुशन बनाते हैं और उसको मैग्नेटिक शॉक से बचाते हैं। तो ये टिश्यू इसके सेल्स को कहते हैं एडिपोसाइट, और ये सेल एस्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं। और इस सेल में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पेरीफेरी तरफ, किनारे की तरफ ये पुश कर दिए जाते हैं क्योंकि बीच में फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म किनारे की ओर चले जाते हैं, न्यूक्लियस किनारे की तरफ चले जाते हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये बनाया गया है, ये इसका मतलब इसमें फैट जमा हो गया है।
और ये लूजली अरेंज होते हैं और इसमें भी आपको कोलेजन फाइबर होते हैं बीच बीच में और येलो इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। ये वे भी देखते हैं बंडल के रूप में, ये कोलेजन फाइबर है और यह सिंगल जो है वो येलो इलास्टिक फाइबर है। और कुछ में जैसे फैट यहाँ पर कुछ ही जमा हुआ है, धीरे धीरे पूरा जमा कर हो जाता है। और खास करके ये जो पोलर रीजन में ठंडे प्रदेश में पाए जाते जैसे पोलर बियर वगैरह है, पेंगुइन है, उसके स्किन के नीचे ये क्या बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं एडिपोज टिश्यू और एक इंसुलेटर का काम करता है जो कि बाहर के ठंडे को शरीर के अंदर जाने से रोकता है और शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा हीट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर जाने से रोकता है और टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपको एडिपोज टिश्यू है इसका, जैसा कि आपको बताया कि ये मैकेनिकल शॉक से कुछ जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसको बचाते हैं, जैसे किडनी है, चाहे आई बॉल के चारों तरफ एक कुशन, एक पैड बनाते हैं, मैकेनिकल शॉक से इसको बचाते हैं। और इसमें इसके सेल्स जो होते हैं एस्फेरिकल या ओवल होते हैं और उसमें ये क्या करते हैं, फैट जमा होते हैं, मतलब कि ये सेल्स क्या होते हैं, ये टिश्यू दिस कह सकते हैं सेल्स ऑफ दिस टिश्यू स्टोर सिंथेसाइज एंड मेटाबोलाइज फैट को ये जमा भी करते हैं, सिंथेसिस भी करते हैं और मेटाबॉलिज्म इसका करते हैं। और बीच में देखिए ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर ये क्या करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये यहाँ मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज जो है ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और जैसा कि ये बताए थे क्या करते हैं, आपको फाइब्रोब्लास्ट जो है वो दो तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, एक कोलेजन, दूसरा इलास्टिन। तो आज इतना तक ही हम रखेंगे, दूसरे दिन दूसरा कनेक्टिव टिश्यू अध्ययन करेंगे। थैंक यू।